Good afternoon, students. Myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read the first chapter of your reader book, Traveling with Grandfather's Jew. That is written by Ruskin Bond. It is the part 1 of the chapter Traveling by Grandfather's Jew. So, dear students, let us start the chapter. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर ट्रैवलिंग विथ ग्रैंडफादर्स जू। अगर हम टाइटल की बात करते हैं तो टाइटल का जो मतलब होगा ट्रैवलिंग यात्रा करना विथ साथ ग्रैंडफादर्स दादाजी के जू चिड़ियाघर, यानी दादाजी के चिड़ियाघर के साथ यात्रा करना, ये इस चैप्टर का टाइटल है। यहाँ पर बिफोर यू रीड में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आप चैप्टर को रीड करने के बाद ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर पे ही चलते हैं, स्टेंजा पे ही चलते हैं, पैराग्राफ पे। इसमें जो दिया गया है, रीड ऑन अबाउट द राइटर्स ग्रैंडफादर हु डिसाइड टू ट्रेवल विथ हिज एनिमल्स, यानी इस चैप्टर को पढ़िए किसके बारे में, राइटर्स ग्रैंडफादर, राइटर के जो ग्रैंडफादर हैं, यानी राइटर यहाँ पर कौन है, रस्किन बॉन्ड, और रस्किन बॉन्ड के दादाजी हैं जो कि डिसाइड करते हैं टू ट्रेवल विथ हिज एनिमल्स, वो अपने जानवरों के साथ यात्रा करने का डिसीजन लेते हैं। अब इसमें होता क्या है, दादाजी और जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, ये दोनों और उनकी जो दादी माँ होती हैं ग्रैंड मदर, सभी लोग साथ में ये देहरादून से लखनऊ के लिए जाते हैं और साथ में अपने जो भी इनके पेट्स जो एनिमल्स होते हैं इनको साथ में लेकर जाते हैं। कुछ पेट्स की जानकारी ग्रैंड मदर को होती है और कुछ की जानकारी नहीं होती है। उनमें से पैरट हैं और टाइगर हैं, पाइथान हैं, ये सारे पेट्स हैं दादाजी के साथ में, जिन्हें कि लेके ग्रैंडफादर जो है ट्रेवलिंग करते हैं। ये उस टाइम की बात है जब पैसेंजर्स बहुत ही कम होते थे और पैसेंजर्स के साथ जो पेट्स को भी जो है लाया ट्रेवल किया जा सकता था। तो इसी वजह से ग्रैंडफादर जो है अपने पेट्स के साथ ट्रेवल करते हैं और रास्ते में उन्हें किन किन पजल्स का, किन किन प्रॉब्लम्स का जो है फेस करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ऑल अब्रॉड स्ट्रिक्ट पोपोई, यहाँ पर जो पोपोई दिया गया है ये पैरट के लिए है। पैरट को पोपोई के नाम से जो है इंडिकेट करते हैं। ऑल अब्रॉड स्ट्रिक्ट पोपोई, अचानक से क्या होता है, जो पोपोई यानी जो पैरट होता है वो चीखता है। ग्रैंड मदर्स पेट पैरट, और वो जो पैरट है वो ग्रैंड मदर का क्या है, पेट है। एज वी क्लाइम्ड इनटू द लखनऊ एक्सप्रेस, कब, जब हम लोग लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन में क्या करते हैं, क्लाइंब चढ़ते हैं। वी वी आर मूविंग फॉर सम मंथ्स फ्रॉम देहरा टू लखनऊ, हम लोग यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे, फॉर सम मंथ्स, कुछ महीनों के लिए, देहरादून से लखनऊ के लिए, यानी देहरादून से लखनऊ के लिए ये सभी लोग कुछ महीनों के लिए जा रहे थे। एंड एज ग्रैंड मदर हैज इंसिस्टेड ऑन टेकिंग हर पैरट अलॉन्ग, और जो दादी माँ थी उन्होंने अपने साथ पैरट को ले जाने के लिए काफ़ी इंसिस्ट किया था, दबाव डाला था। तो ग्रैंडफादर एंड आई इंसिस्टेड ऑन ब्रिंगिंग आवर पेट्स टू, तो इस प्रकार से ग्रैंडफादर और राइटर रस्किन बॉन्ड भी अपने साथ अपने पेट्स को ले जाने के लिए क्या हो गए, थोड़ा सा फोर्स हो गए। ए टीनेज टाइगर, ग्रैंडफादर का एक टाइगर था, एंड ए स्मॉल स्क्वायरल, और एक छोटी सी स्क्वायरल गिलहरी थी जो कि राइटर की थी। बट वी थॉट इट प्रूडेंट टू लीव द पाइथान बिहाइंड, लेकिन हम लोगों ने सोचा इट प्रूडेंट टू लीव, ये बहुत ही बुद्धिमानी होगी, द पाइथान बिहाइंड, कि अपने पीछे पाइथान को भी छोड़ना, यानी अपने पीछे पाइथान को छोड़ना क्या होगा, ये बहुत बड़ी वाइज होगा, बहुत बड़ी बुद्धिमानी होगी। आगे चलते हैं। इन दोज डे ट्रेन्स इन इंडिया वी आर नॉट सो क्राउडेड, उन दिनों भारत में जो ट्रेनें थी वो उतनी ज़्यादा
क्राउडेड नहीं होती थी, भीड़ युक्त नहीं होती थी। एंड इट वाज पॉसिबल टू ट्रेवल विद अ वैरायटी ऑफ क्रिएचर्स, और विभिन्न प्रकार के क्रिएचर्स प्राणियों के साथ यात्रा करना इट वाज इम्पॉसिबल संभव था। ग्रैंडफादर हैड डिसाइडेड टू डू थिंग्स इन स्टाइल, ग्रैंडफादर ने चीज़ों को बहुत ही स्टाइल से करने का निर्णय लिया। बाय ट्रेवलिंग फर्स्ट क्लास, वो क्या किए थे, फर्स्ट क्लास में ट्रेवलिंग कर रहे थे। सो वी हैड अ 4 बर्थ कंपार्टमेंट ऑफ आवर ऑन, इसलिए उनका खुद का ही 4 बर्थ का, जिसमें एक ऐसा कंपार्टमेंट जिसमें 4 बर्थ थी और वो उनकी निजी थी, उसी को उन्होंने बुक किया था। एंड टिमोथी द टाइगर, और जो टाइगर था उसका जो नाम था उसको किस नेम से इंडिकेट किया करते थे, टिमोथी, हैड एन एंटायर बर्थ टू हिमसेल्फ, उसके लिए एक अकेली सीट थी जिस पर वो अकेले एक सीट पर जो है बैठा था। लेटर एवरीवन एग्रीड दैट टिमोथी बिहेव्ड परफेक्टली थ्रू आउट द जर्नी, और बाद में सब लोग इस बात पर सहमत हुए कि जो टाइगर है ये पूरे रास्ते भर सब लोगों के साथ पूरी जर्नी में क्या करेगा, जो बिहेव करेगा वो बहुत परफेक्टली बिहेव करेगा। इवन द गार्ड एडमिटेड, यहाँ तक कि जो गार्ड था उसने भी ये स्वीकार किया दैट ही कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर पैसेंजर, कि वो ही कुड नॉट हैव आस्क्ड, वो नहीं कहेगा, पूछेगा फॉर ए बेटर पैसेंजर, एक अच्छे पैसेंजर के लिए। नो स्टीलिंग फ्रॉम वेंडर्स, वो किसी भी वेंडर, किसी भी विक्रेता के साथ जो है स्टीलिंग नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा। नो शाउटिंग एट पुलिस, किसी भी कुली को देखकर वो चिल्लाएगा नहीं। नो ब्रेकिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, रेलवे प्रॉपर्टी की किसी भी चीज़ को वो ब्रेक नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं। नो स्पाइटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर वो किसी प्रकार से स्पाइटिंग नहीं करेगा, किसी को तंग नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें सब लोगों के मन में थी, सब लोगों ने जाना कि टाइगर इस तरह का परफेक्टली बिहेव करेगा। ऑल द सेम द जर्नी वाज नॉट विदाउट इंसिडेंट, एंड बिफोर वी रीच्ड लखनऊ देयर वाज एक्साइटमेंट इनफ फॉर एवरीवन। ऑल द सेम द जर्नी वाज नॉट विदाउट इंसिडेंट, जो जर्नी थी वो बिना किसी इंसिडेंट के, बिना किसी घटनाक्रम के नहीं थी। बिफोर वी रीच लखनऊ, जब हम लखनऊ पहुँचे, यानी हमारे लखनऊ पहुँचने से पहले ही, देयर वाज एक्साइटमेंट एनफ फॉर एवरीवन, सब लोगों के लिए काफ़ी भरा एक्साइटमेंट था। टू बिगिन विथ पोपोई ऑब्जेक्टेड टू वेंडर्स एंड अदर पीपल पोकिंग देयर हैंड्स इन थ्रू द विंडो, जो पैरेट था उसने ये देखा कि जो विक्रेता हैं और अन्य लोग जो हैं वो अपनी खिड़की से क्या किए हैं, अपने हाथों को पोकिंग किए हैं, बाहर की तरफ निकाले हुए हैं। बिफोर द ट्रेन हैड मूव्ड आउट ऑफ द देहरा स्टेशन ही हैड निब्ड 2 fingers एंड ट्विग्ड ए टिकट इंस्पेक्टर्स ईयर, जब ट्रेन देहरादून स्टेशन से मूव करती है उसके पहले ही हैड निब्ड, जो पैरेट था उसने क्या किया था, निब्ड 2 fingers, उसने 2 उंगलियों को निब कर लिया, चिकूटी काटना या काट लेना। एंड ट्विग्ड ए टिकट इंस्पेक्टर्स ईयर, और एक टिकट इंस्पेक्टर था जो टिकट की जांच करता है, उसके कानों में उसने क्या किया, ट्विग कर लिया, उसमें भी जो चिकूटी काट लिया। नो सूनर हैड द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग दैन चिप्स माई स्क्वेरल इमर्ज्ड फ्रॉम माई पॉकेट टू एग्जामिन हिज सराउंडिंग्स, ज्यों ही हैड द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, ज्यों ही ट्रेन जाने के लिए शुरू हुई, दैन चिप्स माई स्क्वेरल, जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, उनकी जो एक पेट है स्क्वेरल, गिलहरी, जिसका नाम चिप्स होता है, इमर्ज फ्रॉम माई पॉकेट्स, उसको अपनी जेब में रखते हैं और वो उनकी जेब से बाहर आ जाती है, किस लिए, टू एग्जामिन हिज सराउंडिंग्स, वो अपने चारों ओर जो सराउंडिंग्स है उसको एग्जामिन करना चाहती थी कि उसके अगल बगल चारों तरफ क्या क्या है। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, जब तक कि हम उसको रोकते, ही वाज आउट ऑफ द कंपार्टमेंट डोर, वो उस कंपार्टमेंट के दरवाजे से बाहर हो गया। स्क्वेयरिंग अलॉन्ग द कॉरिडोर, और उस कॉरिडोर में, गैलरी में क्या करने लगा, भागने लगा। चिप्स डिस्कवर्ड दैट द ट्रेन वाज स्क्वेरल्स पैराडाइज, ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर्स हैविंग ब्रॉट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रोस्टेड पीनट्स बिफोर द ट्रेन पुल्ड आउट। चिप्स डिस्कवर्ड, और जब वो दरवाजे से बाहर निकला, गैलरी में गया और बाकी पैसेंजर्स को देखा, तो चिप्स ने डिस्कवर किया, उसने ये पता लगाया दैट द ट्रेन वाज स्क्वेरल्स पैराडाइज, ये जो ट्रेन थी
वो गिलहरियों के लिए क्या थी, यानी उस गिलहरी के लिए क्या थी, पैराडाइज, एक स्वर्ग था। ऑलमोस्ट ऑल दी पैसेंजर्स, लगभग जितने यात्री थे, हैविंग ब्रॉट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रोस्टेड पीनट्स, सब लोग जितने यात्री थे लगभग सभी लोगों ने क्या किया था, बिफोर द ट्रेन पुल्ड आउट, यानी ट्रेन चलने से पहले सब जितने यात्री थे सब लोगों ने मूंगफली अपने साथ काफ़ी मात्रा में सारे पैसेंजर्स मूंगफली रखे हुए थे। He had no difficulty in making friends with both children and grown-ups, and it was an hour before he returned to our compartment, his tummy almost bursting. He had no difficulty in making friends. उसे कोई भी परेशानी नहीं होती थी मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाने में, किसके साथ, बोथ फ्रेंड्स, बोथ चिल्ड्रंस, चाहे वो बच्चे हों, ग्रोन्स अप या बड़े हों, उनके साथ उसे दोस्ती करने में उसे ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होती थी। एंड इट वॉज एन आवर, और लगभग 1 घंटे पहले, ही रिटर्न टू आवर कंपार्टमेंट, वो हमारे कंपार्टमेंट में वापस आया। हिज टमी ऑलमोस्ट ब्रस्टिंग, और वो इतना खा चुका था मूंगफली कि राइटर ने देखा, रस्किन बॉन्ड ने, कि उसका जो टमी है, उसका जो पेट है, ऑलमोस्ट ब्रस्टिंग, वो लगभग फटने वाला था। आई थिंक आई विल गो टू स्लीप, सेड ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर ने कहा, मेरा विचार है कि अब हमें सोना चाहिए। कवरिंग हरसेल्फ विथ ए ब्लैंकेट, उन्होंने अपने आप को एक ब्लैंकेट, एक कंबल में कवर किया। एंड स्ट्रेचिंग आउट ऑन दी बर्थ अपोजिट टमीज, और जो टिमोदी जो टाइगर है उसके अपोजिट यानी उसके सामने वाली की जो बर्थ है, उसी बर्थ पर वो क्या हुई, फैल कर वो जो है लेट जाती है। दादी माँ, इट इज़ बीन आ टायरिंग डे, क्योंकि ये जो दिन था काफ़ी टायरिंग था, काफ़ी थकाऊ था। आर नॉट यू गोइंग टू ईट एनी थिंग, आस्क्ड ग्रैंडफादर, तभी जो दादाजी थे उन्होंने राइटर से पूछा, आर नॉट यू गोइंग टू ईट एनीथिंग, क्या तुम कुछ खाने वाले नहीं हो, मतलब आपको कुछ खाना तो नहीं है। आई एम नॉट हंग्री, आई हैड सम सूप बिफोर वी लेफ्ट, तो रस्किन बॉन्ड जो राइटर है उन्होंने जवाब दिया कि मुझे भूख नहीं है। आई हैड सम सूप बिफोर वी लेफ्ट, यानी यात्रा शुरू करने से पहले हमने कुछ सूप लिया था। यू टू हेल्प योर सेल्फ फ्राम द टिफिन बास्केट, ग्रैंड मदर डोज्ड ऑफ, एंड इवन पोपो स्टार्टेड नोडिंग। डोज ड्राफ यानी सोने से पहले जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने इन राइटर से और ग्रैंडफादर से क्या कहा, यू टू हेल्प योर सेल्फ फ्राम द टिफ़िन बॉक्स, यानी ग्रैंड मदर अपने साथ टिफ़िन बॉक्स लाई थी, उसमें नाश्ता था, और उन्होंने उन दोनों को कहा कि आप दोनों लोग जब भूख लगेगी तो आप दोनों इस टिफ़िन ब्रेकफास्ट से अपनी भूख को जो है मिटा सकते हैं। एंड इवन पोपॉय स्टार्टेड नोटिंग, और यहाँ तक कि जो पैरट है वो भी जो है नोटिंग करने लगा, मतलब उसको भी नींद आने लगी। लुल्ड द व्हील्स एंड द स्टेडी पफिंग ऑफ द स्टीम इंजन, द व्हील्स, द स्टेडी पफिंग ऑफ द स्टीम इंजन, और जो इंजन है उसकी जो स्टीम, उसकी भाप जो है वो निकलने लगती है। स्टेडी पफिंग, पफिंग का मतलब जो पैरट है वो पफ करने लगता है, यानी स्वेलिंग करने लगता है, अपने पंखों को जो है फैलाने लगता है ऑफ द स्टीमिंग इंजन, और उसी समय क्या होता है, जो इंजन का जो भाप होता है, स्टीम होता है, वो भी निकलना होता है उसी प्रकार, मतलब इसमें कंपेयर किए हैं जिस तरह इंजन का भाप बाहर क्यों निकलता है, उसी प्रकार जो पैरट है उसने अपने पंखों को थोड़ा सा पफ किया। वेल आई एम हंग्री आई सेड, अब राइटर बोलता है कि अब मुझे भूख लगी है। व्हाट डिड ग्रैनी मेक फॉर अस, और वो राइटर ग्रैंडफादर से पूछता है कि व्हाट डिड ग्रैनी मेक फॉर अस, कि दादी माँ ने हमारे लिए क्या बनाया है। हाँ, सैंडविचेस, बॉइल्ड एग्स, अ रोस्ट चिकन, गूसबेरी पाई, इट इज़ ऑल इन टिफिन बास्केट अंडर योर बर्थ। ग्रैंडफादर जवाब देते हैं कि उसमें सैंडविच है, बॉइल्ड एग है, रोस्ट चिकन है, गूसबेरी पाई है। गूसबेरी पाई क्या होता है, ये एक प्रकार से जैम होता है। पाई गूसबेरी करौंदे का हो सकता है, करौंदा होता है। इट इज़ ऑल इन टिफ़िन बास्केट, और ये सारी चीज़ें कहाँ थी, टिफ़िन बास्केट में रखी हुई थी। अंडर योर बर्थ, तुम्हारे बर्थ के नीचे। आई टक्ड एट द लार्ज बास्केट एंड ड्रैग इट इनटू द सेंटर ऑफ द कंपार्टमेंट। राइटर ने क्या किया, आई का मतलब यहाँ पर राइटर कह रहा है कि उसने जो है उस बड़े से बास्केट को टक्ड किया, खींचा, एंड ड्रैग्ड इट इनटू सेंटर ऑफ द कंपार्टमेंट, और कंपार्टमेंट के बीचों बीच लाके उसको रखा। द स्ट्रैप्स वीआर लूजली टाइट, जो उसके फीते थे, स्ट्रैप्स पट्टियाँ थी, वो बहुत लूजली बंधे हुए थे। नो सूनर हैड आई अंडन
देम देन द लिड फ्लू ओपन। अभी उसने पूरी तरह से टिफ़िन बॉक्स को खोला ही नहीं था कि ऑटोमेटिक उसका जो टिफ़िन का ढक्कन होता है ऑटोमेटिक फ्लू ओपन खुल गया। एंड आई लेट आउट ए गैस, और उसका जब उसने देखा, एंड आई लेट आउट अ गैस इन द बास्केट वाज ग्रैंडफादर्स पेट पाइथन। और वो देखकर भौंचक्का रह गया राइटर। उसने जब देखा कि उस टिफ़िन बॉक्स में क्या था, ग्रैंडफादर का पाइथन था। कर्ड अप कॉन्टेंडरी ऑन द रिमेन्स ऑफ आवर डिनर। और उसने जितना भी डिनर था उसको वो ख़त्म कर चुका था, और इस प्रकार से वो कॉन्टेंडरली संतोषजनक पूर्वक वो क्या हुआ था, कर्ल था, लेटा हुआ था उसी में। ग्रैंडमदर हैड इंसिस्टेड दैट वी लीव द पाइथन बिहाइंड एंड ग्रैंडफादर हैड लेट इट लूज इन द गार्डन। ग्रैंडफादर ने ये जोर दिया था, उन्होंने फोर्स किया था कि हम पाइथन को छोड़ दें, एंड ग्रैंडफादर हैड लेट इट लूज इन द गार्डन। और ग्रैंडफादर को क्या करना चाहिए था, उसे बगीचे में छोड़ देना चाहिए था। समहाउ इट हैड मैनेज्ड टू स्नगल इटसेल्फ इनटू द टिफिन बास्केट। किसी प्रकार से इट हैड मैनेज्ड, इसने मैनेज किया था, टू स्नगल इटसेल्फ इनटू द टिफिन बास्केट, यानी किसी प्रकार से वो उस टिफिन बॉक्स में जो है लेटा हुआ था। वेल व्हाट आर यू स्टार्टिंग एट, आस्क्ड ग्रैंडफादर फ्रॉम हिज कॉर्नर। ग्रैंडफादर अपने कॉर्नर से जहाँ पर बैठे थे वहीं से उन्होंने पूछा, वेल व्हाट आर यू स्टार्टिंग एट, स्टेरिंग एट, सॉरी स्टेरिंग है कि अब तुम क्या देख रहे हो। इट इज़ द पाइथन, आई सेड, मैंने कहा ये तो पाइथन है। एंड इट हैज़ फिनिश्ड ऑल आवर डिनर, और इसने हमारा सारा नाश्ता क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया है। ग्रैंडफादर ज्वाइन मी एंड टुगेदर वी लुक्ड डाउन एट व्हाट रिमेंड ऑफ द फूड। ग्रैंडफादर ने भी ज्वाइन किया। ज्वाइन करने मतलब ये है कि ग्रैंडफादर भी अब उस टिफिन बॉक्स को देखने लगते हैं राइटर के साथ। तो वी लुक्ड डाउन एट व्हाट रिमेंड ऑफ द फूड, हम दोनों ये देखें कि उस फूड में यानी क्या बचा हुआ है। पाइथन डू नॉट च्यू दे स्वेलो, और उन्होंने कहा कि जो पाइथन होते हैं किसी चीज़ को च्यू नहीं करते, चबाते नहीं, बल्कि वो क्या करते हैं, निगल जाते हैं। आउटलाइन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द लार्ज स्नैक स्लीक बॉडी वियर द डिस्टिंक्टिव शेप्स ऑफ ए चिकन, ए पाई एंड ए 6 बॉइल्ड एग्स। और इसकी जो लंबी स्लीक बॉडी है, इसके अंदर डिस्टिंक्टिव, विशेष प्रकार से ये जो डिस्टिंक्टिव शेप है, इसका जो विशेष प्रकार का जो आकार है, इस आकार में ये समझ में आ रहा है कि ये चिकन है, यानी इसके पेट के अंदर चिकन है, पाई है, 6 बॉइल्ड एग्स इसने क्या कर लिया है, खा के ख़त्म कर दिया है। वी कुड नॉट मेक आउट द ham sandwiches, but presumably those had been eaten too, because there was no sign of them in the basket. We could not make out the ham sandwiches. हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, वी कुड नॉट मेक आउट, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हैम सैंडविचेज है, यानी जो मांस का जो सैंडविच बनाया गया है, ये कहाँ पर है। बट प्रिजम्बली दोज हैड बीन ईटन टू, लेकिन संभवतः हैड बीन ईटन टू, इसने बहुत ही ज़्यादा खाया होगा, क्योंकि देयर वाज नो साइन ऑफ देम इन द बास्केट, क्योंकि बास्केट में उसका कोई साइन नहीं मिल रहा है। मतलब बास्केट में उन्हें कोई भी हैम सैंडविचेस यानी मांस का कोई भी सैंडविच नहीं मिल रहा है। ओनली ये फ्यू एप्पल्स रिमेंड, उसमें जो बास्केट था, टिफिन बास्केट, उसमें कुछ एप्पल्स बचे हुए थे। इविडेंटली, स्पष्ट रूप से, दी पाइथन डिड नॉट केयर फॉर एप्पल्स, निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से जो पाइथन था इसने एप्पल्स का कोई केयर नहीं किया, यानी उसने सेब के बारे में नहीं विचार किया था। ग्रैंडफादर स्नैप्ड द बास्केट शट एंड पुश्ड इट बैक बीनीथ द बर्थ। ग्रैंडफादर ने झटके के साथ उस बास्केट को बंद कर दिया और उसे बर्थ के नीचे जो है रख दिया। वी मस्ट नॉट लेट ग्रैंड मदर सी हिम, ही सेड, उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि इस चीज़ को ग्रैंड मदर ना देखें। सी माइट थिंक वी ब्रॉट हिम अलॉन्ग ऑन पर्पज़, और वो यही सोचेंगी कि वी ब्रॉट हिम, हम उसे जो लाए हैं, अलॉन्ग ऑन पर्पज़, इसी पर्पज़ से लाए हैं। वेल आई एम हंग्री, आई कंप्लेन, कहा ठीक है, लेकिन मैंने कंप्लेन किया कि मुझे क्या है, भूख लगी है। जस्ट देन चिप्स रिटर्न फ्राम वन ऑफ हिज फ्रॉयज एंड प्रेजेंटेड मी विद द पीनट्स। और तभी जो चिप्स है, यानी जो स्क्वायरल है, रिटर्न फ्राम वन ऑफ हिज फ्रॉयज, वो अपने एक फ्रॉयज के बाद, यानी वो आक्रमण
फ्राइज का मतलब यहाँ पर आक्रमण होता है। रिटर्न फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्राइज, वो अपने एक अटैक के बाद वापस आया। एंड प्रेजेंटेड मी विथ ए पीनट, और उसने मुझे एक पीनट प्रेजेंट किया, दिया। थैंक्स आई सेड, मैंने उसे धन्यवाद बोला। इफ़ यू कीप ब्रिंगिंग मी पीनट्स ऑल नाइट, तो राइटर ने कहा अगर तुम सारी रात मुझे पीनट्स देते रहो तो आई माइट लास्ट अंटिल मॉर्निंग, तो हो सकता है मैं सुबह तक चलता रहूं, यानी जो मेरी भूख है वो सुबह तक जो है ख़त्म हो जाएगी। मीन्स वो सुबह तक जो है आराम से चला सकता है इन्हीं मूंगफली के द्वारा। बट इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर आई फेल्ट स्लीपी, बट इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर आई फेल्ट स्लीपी, लेकिन जो मूंगफली उसे दी गई थी सोने से पहले तक वो चली नहीं, ख़त्म हो गई थी। ग्रैंडफादर हैड बिगन टू नॉड एंड the only one who was wide awake was the squirrel, still intent on investigating distant compartments. जो ग्रैंडफादर थे अब वो भी नोडिंग करने लगे थे, यानी वो भी ऊँघने लगे थे, उन्हें नींद आने लगी थी। द ओनली वन, केवल एक ही ऐसा था, हु वाज वाइड अवेक, जो जग रहा था, वो कौन था? स्क्वायरल, वो गिलहरी। स्टिल इंटेंड ऑन इन्वेस्टिगेटिंग डिस्टेंट कंपार्टमेंट्स, अभी भी वो दूर दूर तक कंपार्टमेंट में क्या कर रहा था? इन्वेस्टिगेटिंग कर रहा था, जांच कर रहा था, देख रहा था। ए लिटिल आफ्टर मिडनाइट देयर वाज ए ग्रेट क्लैमर एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, और मिडनाइट में क्या होता है? एंड ऑफ द कॉरिडोर, उस कॉरिडोर के बिल्कुल अंत में काफ़ी क्लैमर होता था, काफ़ी क्लैमर हो रहा था, बोलचाल हो रही थी, शोरगुल हो रहा था। ग्रैंडफादर एंड आई वोक अप, ग्रैंडफादर और मैं जाग गए। टिमोदी ग्राउल्ड इन हिज स्लीप, जो टिमोदी यानी जो टाइगर था वो अपने सोने में ग्राउल कर रहा था, आवाज़ें कर रहा था। एंड पोपई मेड कंप्लेनिंग नॉइज, और जो पैरट था वो इस आवाज़ के लिए कंप्लेन कर रहा था कि ये टाइगर जो है आवाज़ कर रहा है। सडनली दियर वियर क्राइज ऑफ सांप सांप स्नैक स्नैक, और अचानक से आवाज़ें आती है सांप सांप स्नैक स्नैक, यानी लोगों ने स्नैक को देखा। ग्रैंडफादर वाज ऑन हिज फीट इन ए मोमेंट, ग्रैंडफादर वाज ऑन हिज फीट इन ए मोमेंट, एक ही क्षण में ग्रैंडफादर अपने पैरों से वहाँ पहुँचे। ही लुक्ड अंडर दी बर्थ, उन्होंने बर्थ के नीचे देखा। द टिफ़िन बास्केट वाज एम्प्टी, जो टिफ़िन बास्केट था वो खाली था। द पाइथान्स आउट, और उसमें से जो पाइथान था बाहर भाग गया था। ही सेड, उन्होंने कहा, आई डैश्ड आउट ऑफ आवर कंपार्टमेंट इन हिज पैजामास, और वो डैश्ड आउट, वो झटके से बाहर गए अपने कंपार्टमेंट से। इन हिज पैजामास, पैजामा ही पहने हुए थे, और पैजामा पहन कर ही वो वहाँ से अपने कंपार्टमेंट से बाहर गए। आई वाज क्लोज्ड बिहाइंड, और राइटर भी उनके पीछे पीछे गया। अबाउट ए डजन पैसेंजर बियर बंच्ड टुगेदर आउटसाइड द वॉशरूम डोर, लगभग डजन पैसेंजर, लगभग एक दर्जन यात्री वॉशरूम डोर के बाहर क्या थे? इकट्ठा थे। एनीथिंग रॉन्ग आस्क्ड ग्रैंडफादर कैजुअली, ग्रैंडफादर ने बड़े ही आसानी से पूछा, एनीथिंग रॉन्ग, क्या क्या हुआ? वी कैन नॉट गेट इन टू द टॉयलेट सेट समन, किसी ने कहा हम लोग टॉयलेट में नहीं जा सकते हैं। देयर इज ए ह्यूज स्नैक इनसाइड, क्योंकि अंदर जो है बहुत बड़ा सा स्नैक है। लेट मी टेक ए लुक सेट ग्रैंडफादर, तब ग्रैंडफादर ने कहा मुझे एक बार देखने दो। आई नो ऑल अबाउट स्नैक्स, मुझे सांपों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है। द पैसेंजर मेड वे फॉर हिम एंड ही इंटर द वॉशरूम, पैसेंजर जो भी यात्री थे उनको रास्ता देते हैं, और ग्रैंडफादर इंटर द वॉशरूम, ग्रैंडफादर वॉशरूम में प्रवेश करते हैं। टू फाइंड द पाइथन कर्ल्ड इन हिज वाश बेसिन, और वो देखते हैं कि जो पाइथन था उस वाश बेस में कर्ल था, यानी सर्किल में बैठा हुआ था। आफ्टर इट्स हैवी मील इट हैड बिकम थर्स्टी, और काफ़ी भोजन करने के बाद अब वो क्या हो गया था? प्यासा हो गया था। फाइंडिंग द लिड ऑफ द टिफिन बास्केट इजी टू प्रे अप हैड सेट आउट इन सर्च ऑफ वाटर, और जब उसने पाया कि जो टिफ़िन बास्क का जो लिड है, ढक्कन है, वो काफ़ी थोड़ा सा ढीला है, तो वो सेट आउट इन सर्च ऑफ वाटर, तो पानी की तलाश में उसमें से बाहर निकल गया। ग्रैंडफादर गैदर्ड अप द स्लीपी ओवरफिट पाइथन एंड स्टेप्ड आउट ऑफ द वॉशरूम, ग्रैंडफादर गैदर्ड अप द स्लीपी, ग्रैंडफादर उस स्लीपी ओवरफिट पाइथन, जो कि बहुत ज़्यादा खा चुका था और वो स्लीपी भी था, सोने वाला भी था, नींद भी उसको लग रही थी, उसको पकड़ा एंड स्टेप्ड आउट ऑफ द वॉशरूम, और वॉशरूम से बाहर निकल आए। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर पार्ट 1 एंड रिमेनिंग पोर्शन
we read in the second part. Thank you.